हे प्रभु, तुम ही सच्चे सृष्टा हो, तुम मेरे स्वामी हो। जो तुम्हें स्वीकार है वही होता है, और जो तुम देते हो वही मेरी प्राप्ति है। रहाउ शब्द पद के पाठ में उक्त पंक्ति को दोहराने का सूचक है, अर्थात टेक की पंक्ति। समूची सृष्टि तुम्हारी रचना है, सब जीव तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, किंतु जिनकी सेवा से प्रसन्न होकर तुम कृपा कर देते हो वे तुम्हारे पावन नाम को पा जाते हैं। गुरु का आश्रय लेने वाला जीव नाम रत्न प्राप्त करता है, किंतु मनमुखी जीव, गुरु से विमुख मन के भ्रमों में पड़ा हुआ व्यक्ति उस नाम धन से वंचित रह जाता है। जीवों का मिलन या वियोग तुम्हारी ही कृपा अकृपा का परिणाम है। यह जीव के सामर्थ्य से बाहर है। हे मालिक, तुम गहरे सागर हो। संसार के कौतुक सब सागर की तरंगों के समान है। मूलतः तुम्हारे बिना और कोई नहीं। विश्व के समस्त जीव जंतु तुम्हारा खेल है। यह वियोग और संयोग के नियम तुम्हारी ही रचना है, जिनसे मिले हुए बिछड़ते और बिछड़े हुए मिल जाते हैं। अपने अस्तित्व की जानकारी जिसे तुम स्वयं देते हो वही तुम्हें जान सकता है। वह भी जानने के पश्चात तुम्हारा बयान नहीं कर सकता। केवल तुम्हारे गुणों का गान करता हुआ ही तुम्हारे बखान का प्रयास करता है। हे हरि, वे तुम्हारी सेवा में आत्मसमर्पण कर देते हैं। वे सहज में ही, प्रकृतिस्थ रूप में ही हरि नाम में लीन हो जाते हैं। तुम स्वयं सृष्टा हो, तुम्हारे करने से ही सब होता है। तुम्हारे सिवा दूसरा और कोई समर्थ नहीं। तुम सृजन करते हो, इसलिए स्वयं ही रचना के भेदों के ज्ञाता हो। भाग्यशाली भक्त जीवों पर इन रहस्यों का उद्घाटन सती गुरु के माध्यम से ही होता है। हम सब जीव ऐसे संसार में निवास करते हैं जिसमें प्रभु ने पानी की जगह तृष्णा की अग्नि भर रखी है। इस संसार सागर में मोह का कीचड़ है, जिस कारण पैर नहीं चलते और हम फिसलते रहते हैं। हमने उसमें कई जीवों को डूबते भी देखा है, अर्थात मोह और तृष्णा के वश में पड़े देखा है। हे मूढ़ मन, फिर भी तू परमात्मा को याद नहीं करता। परमेश्वर को भुला देने के ही कारण तुम्हारे आध्यात्मिक गुण नष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, मैं यति, सती या विद्वान नहीं हूँ। मेरा मूर्ख गवारों जैसा जीवन है। इसीलिए मुझे गुरुजी कहते हैं, हे दाता, उन महान आत्माओं की शरण प्रदान करो जो तुम्हें कदापि विस्मृत नहीं करते, अर्थात सदैव तुम्हारा नाम स्मरण करते हैं। अब गुरुजी जीव को उद्बोधन करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तुम्हें परमात्मा की कृपा से मानव शरीर अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। यही परमात्मा को मिल सकने का स्वर्ण अवसर है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में ही नाम स्मरण द्वारा परमात्मा में लीन हुआ जा सकता है। अन्य योनियों में मोक्ष संभव नहीं। इस जन्म में और सब काम तुम्हारे लिए व्यर्थ है। तुम्हें तो मनुष्य योनि में आकर केवल साधु संगति और नाम स्मरण में ही संलग्न होना चाहिए। इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए तुम्हें संसार सागर तरने अर्थात मोक्ष लब्धि का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा ना हो कि माया के आकर्षणों में ही तुम इस जन्म को व्यर्थ गवा दो। इस श्रेष्ठतम योनि में मनुष्य शरीर पाकर भी हमने जप तप नहीं किया, विषय विकारों से मन को नहीं हटाया, धर्म का कोई भी कार्य नहीं किया, साधु जनों की सेवा में भी रति नहीं की
और ना ही परमात्मा को पहचानने का प्रयास किया। गुरु नानक जी कहते हैं कि हम ऐसे नीच कर्मी हैं, करणीय कुछ भी नहीं कर पाए, फिर भी हे परमेश्वर तुम्हारी शरण में है, कृपा करके हमें अपने विरध की लाज रख लो, अर्थात हम पर दया करके हमें अपने चरणों में स्थान दो।